हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे एक टॉपिक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। जनरली इस टेक्निक का हेल्प या इस टेक्नोलॉजी का हेल्प हम इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लेते हैं। फर्स्ट है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसमें कोई वाइफ या डोनर फीमेल होगी जिससे हम लोग ओवम लेंगे, और कोई हस्बैंड या डोनर मेल होगा जिससे हम स्पर्म लेंगे, और लेबोरेटरी कंडीशंस में हम इनकी फर्टिलाइजेशन करवा देंगे। मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद मुझे क्या मिल जाएगी? जायगोट। फिर इस जायगोट को आप चाहें तो 8 ब्लास्टोमेयर तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं या 8 ब्लास्टोमेयर के बाद भी कर सकते हैं। तो अगर मैं जायगोट या अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमेयर को ट्रांसफ़र करता हूँ तो मुझे इसको फ्लैपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और फ्लैपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करने के टेक्निक को क्या बोलेंगे? जायगोट इंट्रा फ्लैपियन ट्रांसफ़र। सेम अगर मैं 8 ब्लास्टोमेयर के बाद ट्रांसफ़र करता हूँ तो मुझे यूट्रस में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और उसे क्या बोलेंगे? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। ओके, तो आपने क्या किया? किसी हस्बैंड या डोनर मेल से स्पर्म लिया, किसी वाइफ या डोनर फीमेल से ओवम लिया, फिर उनकी फर्टिलाइजेशन करवा दी, जायगोट मिल गया। फिर आपने जायगोट को डिवाइड करने दिया। या तो आप जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमेयर को फ्लैपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो हो जाएगा जायगोट इंट्रा फ्लैपियन ट्रांसफ़र। या फिर आप उसको 8 ब्लास्टोमेयर के बाद ट्रांसफ़र करेंगे तो यूट्रस में करेंगे, और उसका नाम हो जाएगा इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। ओके, एम्ब्रियोज फॉर्म बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रांसफ़र। मतलब ऐसी एम्ब्रियो जो किसी फीमेल बॉडी के इनसाइड फॉर्म हुई है, आप उसको भी ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस टाइप की एक कैथेटर होती है। ये आपको एक कैथेटर दिख रहा होगा। इस टाइप के कैथेटर के हेल्प से हम इस एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये आपका वेजाना है ना, ये वेजाना वाली पोर्सन है, और ये जो रीजन है आपका ये सर्विक्स है, ये सर्विक्स है, और ये जो पोर्सन आपको दिख रहा होगा ये सब यूट्रस है, यूट्रस का पार्ट है। तो आप यूट्रस में विद द हेल्प ऑफ अ सिरिंज और अ कैथेटर आप एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। इस टेक्निक में हम किसी फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में डायरेक्टली ओवम ट्रांसफ़र करते हैं। हो सकता है वो फीमेल ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाती हो, तो इन दैट केस हम इस टेक्निक का हेल्प ले सकते हैं। तो वही एनसीईआरटी लिखती है कि ट्रांसफर ऑफ एन ओवम फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है, तो वो फर्टिलाइजेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए आइडियल कंडीशन प्रोवाइड कर सकती है। बस ओवम प्रोडक्शन, या हम कह सकते हैं कि वहाँ पे ओवम प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो इन डैट केस बस हम ओवम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ ये एक ट्यूब नज़र आ रहा होगा आपको। इस ट्यूब के हेल्प से हम यहाँ डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? ओवम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे? गैमिट। गैमिट मीन्स यहाँ बात हो रही है ओवम की। इंट्रा विद इन फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र है, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। क्लियर है? नेक्स्ट टेक्निक आपके बुक ने दिया है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें आप स्पर्म के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली किसी स्पर्म का इंजेक्शन कर देते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा ये रहा स्पर्म है ना, ये एक सिंगल स्पर्म है, और ये एक इंजेक्शन निडल है जिसके हेल्प से आप ओवम के साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट स्पर्म का इंजेक्शन कर रहे हैं। दैट्स वाई नाम क्या? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ओके, ये एक इनविट्रो फर्टिलाइजेशन करने की टेक्निक है। नाउ द फोर्थ वन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। यहाँ हम क्या करते हैं? ऐसे मेल जिनकी स्पर्म काउंट कम है, या फिर वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इनएबिलिटी टू इंसेमिनेट की केस है, या लो स्पर्म काउंट का केस है, उस केस में हम स्पर्म कलेक्ट कर लेंगे और उस वास्ट स्पर्म को या तो यूट्रस में या फिर वेजाना में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आप यूट्रस में करते हैं तो उसको इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन हम बोल सकते हैं। जैसा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ हमने एक वास्ट स्पर्म लिया हुआ है ये, और ये एक कैथेटर के हेल्प से या निडल के हेल्प से हम स्पर्म को ट्रांसफ़र कर रहे हैं यूट्रस में। वही चीज़ आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि द सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड और अ डोनर, हस्बैंड का भी हो सकता है, डोनर का भी हो सकता है, इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेजाना और द यूट्रस ऑफ द फीमेल। आर्टिफिशियली आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या तो वेजाना में या फिर यूट्रस में। अगर हम यूट्रस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको कहेंगे इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। दिस टेक्निक इज यूजफुल फॉर द मेल पार्टनर हैविंग इनएबिलिटी टू इंसेमिनेट, वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, या फिर लो स्पर्म काउंट है, उस केस में हम इस टेक्निक का हेल्प ले सकते हैं। आप एनसीईआरटी रीड करके देखेंगे, अगर कोई डाउट आती है तो आप पुट कर सकते हैं।